हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा इस वीडियो लेक्चर के साथ नए नए टॉपिक एनबीएस के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक लेके आया हूँ एनबीएस। छात्रों, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है केबीएस, एनसीईआरटी, ठीक है, कैब, इसके बारे में बॉडियों के बारे में पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार ये भी एक तरीके से पैक्स बॉडी है केंद्रीय स्तर पर, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने ये एक इसका फ्लो चार्ट बनाया है। इसका भी अध्ययन हम जो है 4 स्टेप में करेंगे, 4 स्टेप में, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, एम्स एंड फंक्शंस, परिचय, संरचना, उद्देश्य एवं इसके कार्य, क्या कार्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसके परिचय की, कब बना, क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या था, ये सब, ठीक है छात्रों। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। ये एक ऐसा संगठन है, इस समिति के संगठन का अपना इतिहास है। हमारे देश में धनी वर्ग के व्यक्ति को तो अपने बच्चों को वे साध पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाकर उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर लेते हैं। यानी कि मीन्स जो धनी लोग हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है, वो लोग पब्लिक स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाकर, प्रवेश दिलाकर अच्छी प्रकार की, उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर लेते हैं। किंतु पिछड़े वर्ग एवं निर्धन वर्ग यानी गरीब लोगों के व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास धन की कमी रहती है। अतः इस वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते एवं राष्ट्र या देश इनकी प्रतिभा के लाभ से वंचित रह जाता है। वंचित का मतलब सर होंगे, यानी जो गरीब बच्चे होते हैं, निर्धन बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि निर्धन बच्चे पढ़े लिखे कम होते हैं, कम प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, उनमें भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो उन प्रतिभाशाली बच्चों का प्रयोग, उनका लाभ राष्ट्र नहीं उठा पाता है, क्योंकि वो बच्चे अच्छे स्कूलों में आधुनिक शिक्षा या अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं पैसे की वजह से, ठीक है छात्रों। तो इस तथ्य की ओर सर्वप्रथम ध्यान 1982 में 1982 में युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का गया। ये सारी चीज़ें सोचते हुए राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय 1982 में। तब उन्होंने जो शिक्षाविदों से, विद्वानों से सुझाव आमंत्रित किए, सुझाव देने के लिए प्रस्ताव रखा। उन सुझावों के आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये देखिए मैंने इसमें लिख रखा है, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा शायद थोड़ा बहुत। तो उसमें गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की एवं इन्हें नवोदय विद्यालय नाम दिया गया। आगे चलकर इन नवोदय विद्यालयों को जवाहर नवोदय विद्यालयों के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1986 टू 87 में इन विद्यालयों की स्थापना आरंभ कर दी गई, ठीक है छात्रों। इन विद्यालयों की स्थापना एवं इनकी पूर्ण व्यवस्था के लिए जब विद्यालय बन गए तो इनकी पूरी देखरेख, इनकी व्यवस्था, मतलब इनसे संबंधित नीति बनाना, कार्यक्रम तैयार करना, एग्ज़ाम कराना या टीचर प्रिंसिपल का चयन करना, ठीक है, भवन निर्माण करना, इस तरीके की सारे कार्य पूरी व्यवस्था को लेकर के, व्यवस्था से संबंधित, यानी इस व्यवस्था को कौन देखे, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, एनबीएस समिति का गठन किया गया। छात्रों, इस समिति का जो मेन मुख्यालय है वो दिल्ली में है, दिल्ली में, ठीक है छात्रों। ये हमने अभी पढ़ा इसका परिचय। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर ये संरचना, स्ट्रक्चर, यानी इसके प्रशासन तंत्र की जो संरचना है वो कैसी है, वो भी उसके भी 3 स्तर हैं, केंद्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय स्तर। ये है ना संरचना, केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय स्तर। तो केंद्रीय स्तर के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा है पहले, ठीक है, पिछले टॉपिक में।
तो ये है इसका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय स्तर पर संगठन। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पर ये देखिए, इसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। ये इसकी भी दो कमेटी हैं, दो समितियाँ इसमें, दो बॉडी हैं इसकी, सामान्य समिति यानी जनरल बॉडी एंड कार्यकारिणी समिति। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसका जो चेयरमैन होता है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, इसका डिप्टी चेयरमैन राज्य शिक्षा मंत्री। कार्यकारिणी समिति है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो भी मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। इसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो कमिश्नर होते हैं। जो कमिश्नर होता है वो मुख्य अधिकारी होता है इसका। इसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। इसमें 3 ज्वाइंट कमिश्नर, 5 डिप्टी कमिश्नर, 11 यानी 11 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 जनरल मैनेजर होता है। ठीक है छात्रों, कार्यकारिणी जो समिति होती है इसके अंतर्गत 2 समितियां और होती है, वित्त समिति एवं प्रशासन सलाहकार समिति। ये देख रहे हैं, वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी। ये वित्त समिति संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। फाइनेंस से संबंधित, अकाउंट से रिलेटेड सारे जो कार्यभार होते हैं उसके लिए उत्तरदायी ये फाइनेंस कमेटी होती है। ठीक है, वित्त समिति। नेक्स्ट है ये प्रशासन सलाहकार समिति। सलाहकार का मतलब समझोगे एडवाइजरी का बोर्ड जो होता है, जैसे एडवाइजरी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी कमेटी, प्रशासन से संबंधित जो भी सलाह देना, ठीक है, वो सभी मामलों के लिए ये उत्तरदायी होती है ये समिति। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट है ये इसका हो गया केंद्रीय स्तर पर संगठन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं क्षेत्रीय स्तर पर। सही है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं 8, और ये स्थान कार्यालय बोलेंगे ना, क्षेत्रीय कार्यालय, इनके अंतर्गत ये कार्य क्षेत्र है। ठीक है, पहला है भोपाल के अंतर्गत ये क्षेत्र आ जाते हैं, कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के अंतर्गत चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हैदराबाद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, आइलैंड एवं लक्षद्वीप। नेक्स्ट है 4 नंबर पे जयपुर के अंतर्गत आते हैं राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली। नेक्स्ट 5 नंबर पे लखनऊ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। नेक्स्ट है पटना, इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है पूना के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव एवं दादर नागर हवेली। नेक्स्ट है शिलोंग के अंतर्गत मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एवं असम। ठीक है छात्रों, ये हैं इसके स्थानीय कार्यालय हो गए, रीजनल ऑफिस। ठीक है 8, इसके अंतर्गत इसके ये कार्य क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो प्रशासन तंत्र में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त होते हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसकी सहायता के लिए 4 असिस्टेंट कमिश्नर, 1 इंजीनियर, 1 अकाउंट ऑफिसर एवं सपोर्टिंग स्टाफ होता है। ये क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के समस्त जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्रशासन एवं उनकी उचित देखभाल के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है छात्रों, ये हो गया इसका क्षेत्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर। इसके देखिए, इसमें मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। इसके अंतर्गत भी 2 कमेटी होती हैं, 2 समिति। पहला है इसमें विद्यालय सलाहकार समिति, इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी डीएम यानी जिलाधिकारी होते हैं। सदस्य, इसमें जो सदस्य होते हैं वो स्थानीय अधिकारी एवं शिक्षाविद होते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी डीएम होता है। सदस्य स्थानीय अधिकारी एवं शिक्षाविद होते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। आपने जो मेन उद्देश्य इसके बारे में आपने पढ़ाई था परिचय में। ठीक है, कि गरीब बच्चों को लेकर के उनकी शिक्षा को लेकर के को ध्यान में रखते हुए पंडित जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं समानता एवं
सामाजिक न्याय की दृष्टि से देश के उपेक्षित क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्र एवं उपेक्षित वर्ग SC ST OBC जाति के प्रतिभाशाली बच्चों को आधुनिक गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा उद्देश्य है देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना कराना एवं आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट है छात्रों को एक साथ रहने, एक साथ खाने पीने एवं एक साथ पढ़ने के अवसर प्रदान कर राष्ट्रीय लक्ष्य समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति करना। आपके को शायद इसके बारे में नॉलेज होगी। NBS जो स्कूल होते हैं, नवोदय विद्यालय, इनमें जब प्रवेश होता है, प्रवेश करने वाला बच्चा वहीं रहता है हॉस्टल में। तो हॉस्टल में जब बच्चा रहता है तो एक साथ रहता है, ठीक है। भारतीय संस्कृति को भी बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। और ये जब प्राप्त होती है कि जब बच्चे एक साथ रहें, ठीक है। नेक्स्ट है देश के प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना, साथ ही ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो, ठीक है छात्रों। अपनी संस्कृति को समझे एवं जिनसे उनमें मानवीय मूल्यों का विकास हो सके, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके NBS के कार्य फंक्शंस की बात करें तो इसके जो कार्य हैं, समय समय पर आवश्यकता अनुसार नीति एवं कार्यक्रम का निर्माण करना। इन्हीं जो बॉडी है ना, बॉडी के अंतर्गत एक तरीके से बॉडी है, संगठन है, इसके अंतर्गत जो नवोदय विद्यालय आते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आवश्यकता अनुसार नीति पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम तैयार करना, ये सब इनकी जिम्मेदारी होती है। वार्षिक बजट बनाना, भिन्न भिन्न मदों के लिए धनराशि निश्चित करना, ठीक है। NBS विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय भवन का निर्माण करना। दूसरा एक इसका मुख्य कार्य यह है कि इसमें जैसे आपने KVS में पढ़ा था, KVS के बारे में, तो उसमें जो रिक्त पद होते हैं, प्रधानाचार्य, शिक्षकों का चयन तो करना इसका ही कार्य होता है। बट जब नई वैकेंसी आती हैं तो उसमें 25% पदों पर, वैकेंसियों पर प्रमोट करके वो पद भरे जाते हैं। बाकी 75% पर नई नियुक्तियाँ की जाती हैं। ये इसका ही कार्य होता है NBS का, नवोदय विद्यालय संगठन का। नेक्स्ट विद्यालयों के भवन निर्माण, ठीक है, मरम्मत कार्य कराना, ये सारे कार्य इनके हैं। कक्षा 10 व 12 के छात्रों की परीक्षा जो है CBSE बोर्ड द्वारा संपन्न कराना इस बोर्ड का कार्य है, एवं सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देना, सर्टिफिकेट देना, मार्कशीट देना, ठीक है छात्रों। एक मुख्य कार्य इसका है प्रवेश परीक्षा में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से कक्षा 5 उत्तीर्ण छात्र ही बैठ सकते हैं। इनमें 75% 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र के लिए के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए होता है, और 33% स्थान लड़कियों के लिए होता है, एवं विशेष स्थान SC ST के बच्चों के लिए भी आरक्षित होता है। कुछ सीट SC ST के लिए भी होती है, ठीक है छात्रों। ये टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आप देंगे, ठीक है छात्रों। थैंक यू।